Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number second, a gift of chappals. A gift of chappals. आज की क्लास में हम लोग एक गिफ्ट ऑफ चप्पल के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए आई होप ये कल की क्लास तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मे बी नेक्स्ट इस वीक में ये कंप्लीट हो ही जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हमने इसमें एक स्टोरी कंप्लीट कर ली है। सेकेंड स्टोरी कंप्लीट चल रही है जिसमें कि एक साधु जो होता है वो बच्चों के पास आता है, उसके पैरों में फफोले पड़े हुए हैं। बच्चों को उनके प्रति दया आ जाती है। घर वाले उसके खाने के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आप लगातार एक हफ्ते से भोजन लेने के लिए आ रहे हो, अब आप कोई नया घर ढूंढ लीजिए। जब ये परिस्थिति उन बच्चों के सामने पैदा होती है और वो दया दृष्टि दिखाते हुए सोचते हैं कि अगर इस दोपहर में उसको घर से बाहर निकाला गया तो वो सड़क पर कुछ ही समय चल पाएगा। आई होप वो जो बेहोश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पहले से उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो हम लोग ये चाहते थे, क्या चाहते थे कि कम से कम उनको एक चप्पलों की जोड़ी तो मिल ही जाए। और आप लोगों ने चैप्टर में यही पढ़ाई था कि जो लल्ली जो थी उसका जो म्यूजिक मास्टर उसको पढ़ाने के लिए आया था और बाई द वे जब वो उनके लिए चप्पल सर्च कर रहे ही थे तभी उनको एक चप्पलों की जोड़ी वो मिल गई थी और वो उन्होंने उनको गिफ्ट कर दी। बोले ये चप्पल ले और आप यहाँ से निकल जाओ, दोबारा इस घर की तरफ मत आना, ये ले जाओ। अब क्या होता है, दृश्य आगे ये बनता है कि जैसे ही वो म्यूजिक टीचर बाहर आकर के अपने चप्पलों की सर्च करता है, कैसे वो चप्पलों की सर्च करता है, कौन उसमें मदद करता है और वो बच्चे जिन्होंने उसको गिफ्ट कर दी थी वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे इनकी प्रतिक्रिया कंप्लीट हुई आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। देखो, लाली ही कॉल्ड, उसका जो टीचर है लल्ली ही कॉल्ड, लल्ली ही कॉल्ड, उन्होंने पुकारा। पहले संबोधन में बात है तो इधर आ जाएगा लल्ली ही कॉल्ड। ही यानी उनका जो म्यूजिक टीचर है वो ही कॉल्ड, कब पुकारा, पहले तो वो आएगा सामान्य तरीके से अपने यथास्थान पर जहाँ रोज उसकी चप्पल्स रखी हुई होती है, उनको जहाँ उन्होंने ओपन किया था, जहाँ उन्होंने उसको रिमूव किया था, खोला था, वहाँ आकर के देखेगा। अब वो जगह उसको जब चप्पलें नहीं मिलेगी तब वो प्रतिक्रिया देता ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। कब देता है, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद में या कुछ समय बाद जब उसको चप्पलें नहीं मिलती है तब वो आवाज देता है। सी हरिड अप टू हिम, सी हरिड अप टू हिम, वह उससे जल्दी करने के लिए कहता है। सी हरिड अप टू हिम यानी वह उसको बोलता है कि लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण बाद में, और कहता है सी हरिड अप टू हिम, उसे जल्दी हो रही है। हैव यू सीन माई चप्पल्स, मुझे जल्दी हो रही है। हैव यू, हैव जब आपके सेंटेंस के प्रारंभ में आ रहा है तब ये किस तरह का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। हैव यू, क्या आपने, हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या आपने मेरे चप्पल्स देखे हैं। जब मैंने चप्पल्स परमानेंटली मैं यहीं खोलता हूँ, आज वो मुझे मिल रहे। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, माई डियर, क्या तुमने मेरे प्रिय स्टूडेंट, तुमने क्या मेरे चप्पल्स देखे। मैंने इधर इनको ओपन किया था, इधर ही उनको खोला था, वो मुझे मिल नहीं रही है। आई रिमेंबर आई हैव केप्ट देम हियर, वो कहा आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई रिमेंबर आई केप्ट देम हियर, आई केप्ट देम हियर। अब देख रहे इस बात को, आई रिमेंबर, रिमेंबर का मीनिंग होता है याद है। आई मुझे, केप्ट देम हियर की मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं रखा था। मैंने उनको रखने का मतलब होता है चप्पलों को उतारना खोलना, कि मैंने उनको यहीं खोला था। और इन्वर्टेड कोमा में, अब ये बात इन्वर्टेड कोमा में शुरू कहाँ से हुई थी
ये हुई थी आपकी हैव यू सीन से। यहाँ से ये बात जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क में कही है और उसके बाद में ये जो सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट किया है, यहाँ तक ये बात इन्वर्टेड कोमा में रखी गई है। क्या कहा गया है? हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। क्या मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, माई डियर, क्या आपने मेरी चप्पलें देखी? आई रिमेम्बर, मुझे याद है, आई केप्ट देम हियर, मैंने उनको यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीनू। अब जो 3 बच्चे थे, कौन थे? रवि, मृदु एंड मीना। ये जो 3 बच्चे थे जिन्होंने चप्पलें गिफ्ट करने का ये पूरा जो ड्रामा रचा था, वो क्या कर रहे थे? साइलेंटली वॉच, चुपचाप बैठे हुए, साइलेंटली वॉच, साइलेंटली नहीं, बिल्कुल चुपचाप, ये सारा साइलेंटली वॉच, चुपचाप देख रहे थे। साइलेंटली वॉच्ड, साइलेंटली वॉच्ड लाली। लाली इज द नेम, तो उन्होंने लल्ली को साइलेंटली वॉच लल्ली, उन्होंने चुपचाप किसको देखा? लल्ली को देखा। एंड द म्यूजिक मास्टर, और किसको देखा? और उसका एंड द म्यूजिक मास्टर टू सर्च, सर्च यानी ढूंढना। सर्च का मीनिंग होता है ढूंढना। देखिए मैंने क्या देखा? रवि, मृदु एंड मीनू साइलेंटली वॉच लाली एंड म्यूजिक मास्टर टू सर्च। रवि, मृदु और मीना चुपचाप देख रहे थे लाली और म्यूजिक मास्टर को ढूंढते हुए। टू सर्च एवरी कॉर्नर, टू सर्च एवरी कॉर्नर यानी प्रत्येक कोने में। एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, एवरी कॉर्नर ऑफ द वरामदा, हमारा जो वरामदा था उसके प्रत्येक कोने में उन चप्पलों को ढूंढते हुए उन्होंने देखा। ही सिक्योर्ड अराउंड, ही सिक्योर्ड अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ, सिक्योर्ड यानी सुरक्षित। ही सिक्योर्ड अराउंड, उसने देखा कि चारों तरफ हम सुरक्षित थे, उसकी चप्पलें एक घेरे के अंदर सुरक्षित थी, सिक्योर्ड थी। तो उन्होंने उसको कहाँ रखा, ये चीज़ें उन्होंने देखी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ही सिक्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द, अराउंड लुकिंग ओवर द, लुकिंग ओवर द, सी सिक्योर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द, चारों तरफ जो सुरक्षित था, ओवर द रेलिंग, रेलिंग का मतलब होता है जो लोहे की जो लगी हुई होती है रेलिंग, जिसको हम बोलते हैं चारों तरफ। सिक्योर रेलिंग एंड क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब होता है रेलिंग के नीचे जो स्पेस होता है जहाँ दिखाई देता है उनके क्राउचिंग यानी नीचे झुक करके देखना। क्राउचिंग का मतलब क्या होता है? नीचे झुक करके देखना। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, नियर द फ्लावर पॉट्स यानी जो फ्लावर यानी पौधों के जो गमले थे उनके नीचे झुक करके भी उन्होंने देखा कि कहीं बच्चों ने इधर कर दी हो। रेलिंग के आसपास भी उन्होंने सुरक्षित स्थान जो थे उसको भी देखा। रेलिंग फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, उन्होंने उनको देखा। उन्होंने पेड़ जो गमले लगाए हुए थे उनके पास, जो रेलिंग लगाई हुई थी उनके पास, सब जगह क्राउचिंग यानी नीचे झुक झुक करके उन चंपल्स जो थी उनको सर्च किया। अब वो उसके बारे में क्या बोलता है? ब्रांडेड न्यू, हम कई बार चला था ना, न्यू ब्रांड अर्थात नई चप्पलें थी। ब्रांडेड न्यू, ब्रांडेड न्यू बोले एकदम नई की नई मेरी चप्पलें थी, वो कहाँ गई पता नहीं।
देवर, ब्रांडेड न्यू देवर, बिल्कुल नई थी, देवर, ब्रांडेड न्यू देवर, ये एकदम बिल्कुल नई चप्पलें थी, कुछ ही दिन हुए थे लाए हुए, पता नहीं कहाँ गई। आई वेंट ऑल सेइंग, आई वॉन्ट ऑल सेइंग, ये सब कुछ कहते हुए, ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने क्या किया, सेविंग। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट ए होल मंथ, दे कॉस्ट ऑफ होल मंथ, पूरे एक महीने की पगार के बराबर उनकी कीमत थी, कि मैं एक महीने जितना कमाता हूं उतने महंगी वो चप्पलें थी। क्या थी, ब्रांडेड न्यू एंड आई वेंट ऑल डे, सॉरी न्यू ब्रांडेड, ये लाइन बीच में हमारे बीच से छूट गई है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थी उनके बीच में, दे ब्रांडेड न्यू, बिल्कुल नई थी, और क्या थी, देवर। आई वेंट द वे टू माउंट, द वे टू माउंट, माउंट का मतलब दे वे टू माउंट, की माउंट जो थी वहां से मैंने उसको खरीदी बिल्कुल पैदल जाकर के, माउंट। रोड टू बाई देम, माउंट रोड टू बाई देम, कि मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड तक पैदल गया था, मार्केट जो पड़ता है उससे खरीदने के लिए मैं इतनी दूर उनको खरीदने के लिए पैदल गया था। दे वर द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड तक पैदल गया था। एंड ही वेंट ऑन सेइंग, ही वेंट ऑन सेइंग, और ये कहते हुए, ही वेंट ऑन सेइंग, और ये कहते हुए उन्होंने क्या कहा, दे कॉस्ट ए होल, दे कॉस्ट ए होल मंथ, कि वो पूरे महीने का क्या थी, मेरी पगार थी, कि द कॉस्ट ए होल मंथ, वो एक पूरे महीने की पगार थी।